समाज की परिभाषा। समाज की अवधारणा इतनी गहन और विस्तृत है कि समाजशास्त्रियों ने इसे अनेक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है, परंतु समाजशास्त्र में इसके वैज्ञानिक अर्थ की दृष्टि से यह मनुष्यों का समूह या झुंड मात्र नहीं है, अपितु समूह के लोगों में जो आपस में संबंध पाए जाते हैं, उन आपसी संबंधों के जाल या ताने बाने को अर्थात विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार के फलस्वरूप स्थापित होने वाले सामाजिक संबंधों के योग को समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे घृणा, द्वेष, प्रेम, त्याग की भावना इत्यादि। अतः ये संबंध अमूर्त होते हैं, क्योंकि इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि समाज भी अमूर्त होता है। समाज का आधार सामाजिक संबंध है, जो स्वयं अपने में अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए र्यूटर ने लिखा है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के दो अथवा अधिक सदस्यों के बीच स्थित पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराता है। समाज की परिभाषा करते हुए मैकाइवर तथा पेज ने इसका अर्थ बड़े सरल रूप में समझाने की चेष्टा की है। इसी परिभाषा में र्यूटर की परिभाषा का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। समाज को उन्होंने सामाजिक व संबंधों का जाल कहा है। जैसे र्यूटर ने समाज को अमूर्त मानकर समूह या समाज में रहने वाले लोगों के आपसी व्यवहार का स्वरूप माना है, तथा समाज को सामाजिक संबंधों की पृष्ठभूमि कहकर पुकारा है। उसे समाज के सदस्यों के संबंधों का आधार कहा है तथा सामाजिक संबंधों के लिए व्यक्तियों की अनेकता पर जोर दिया। उसी प्रकार मैकाइवर तथा पेज ने भी आगे लिखा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। इस परिभाषा में समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में वर्णन किया गया है। हमने सामाजिक संबंधों की विस्तृत रूप से व्याख्या की है। सामाजिक संबंधों को ही यहाँ समाज का आधार माना है। समाज सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने का नाम है, जिसमें समाज के सदस्यों के रूप में सामाजिक प्राणी अपने विभिन्न प्रकार के संबंधों को जन्म देते हैं या स्थापित करते हैं। समाज में निम्न 3 प्रकार के सामाजिक संबंधों के स्तर होते हैं, जिनके कारण समाज उत्पन्न होता है। पहला, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध। दूसरा, व्यक्ति का समूह से संबंध। तीसरा, समूह का समूह से संबंध। इन्हीं उपरोक्त 3 प्रकार के व्यक्तिगत, व्यक्तिवादी एवं समूह तथा सामूहिक या सामाजिक व्यवहारों को मिलाकर समाज बनता है। इनके योग को सामाजिक संबंधों के मिश्रण को समाज कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने अपने समाज नामक पुस्तक में एक ही सार्थक, महत्वपूर्ण एवं विस्तृत परिभाषा दी है। इस परिभाषा में समाज के विभिन्न आवश्यक तत्वों एवं विशेषताओं की विवेचना की गई है। समाज रीति रिवाजों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों, स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है। समाज के प्रमुख तत्व एवं विशेषताएं। समाज के आधारभूत तत्वों से तात्पर्य उन प्रमुख विशेषताओं से है जो कि
प्रत्येक समाज में हमेशा और हर जगह सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है। प्रत्येक मानव समाज में जहाँ भी मनुष्य रहते हैं, समाज निर्माण के लिए इन निम्नलिखित कारकों का पाया जाना आवश्यक है। ये सभी तत्व सामाजिक संगठन में या सामाजिक ढांचे अथवा संरचना में समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। बिना इन्हें समझे समाज या समाज की विचारधारा को नहीं समझा जा सकता। इसके बिना किसी भी समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ये तत्व या समाज में पाई जाने वाली विशेषताएं अग्रलिखित हैं, जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सदस्यों के आपसी व्यवहार, सामाजिक संबंधों की भूमिका से है। अगर इन्हें मानवीय सामाजिक संबंधों के आधारभूत अथवा सामाजिक संबंधों की प्रमुख विशेषताएं कहा जाए तो कहीं अधिक सरल और उचित होगा, क्योंकि समाज का आधार तो यही सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों को समाज कहते हैं। पहला, व्यक्तियों की अनेकता, प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। समाज अमूर्त है, सोशल इज अब्स्ट्रैक्ट। तीसरा, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, सोसाइटी इज नॉट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। चौथा, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। पांचवा, समाज में समानता एवं विभिन्नता, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। छठवां, विभिन्न समानता के अधीन, डिफरेंसेस आर सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस। सातवां, समाज में सहयोग एवं संघर्ष, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। आठवां, आपसी निर्भरता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। इसे डिटेल में पढ़ते हैं। समाज की प्रमुख विशेषता एवं सबसे आवश्यक तत्व जो समाज निर्माण में सहायक है, वह है एक से अधिक व्यक्तियों का होना। जब तक अनेक व्यक्ति नहीं होंगे तो उनमें आपसी सामूहिक व्यवहार एवं सामाजिक संबंध भी स्थापित नहीं हो पाएंगे। अगर सामाजिक व्यवहार या सामाजिक संबंध ही नहीं होंगे तो समाज का प्रश्न ही नहीं उठता। समाज व्यक्तियों का झुंड या समूह मात्र नहीं है, अपितु उनमें जो आपसी संबंध पाया जाता है, उन्हीं संबंधों के जाल को समाज कहते हैं, जो स्वयं अपने में अमूर्त होते हैं। राइट के अनुसार, यद्यपि समाज एक वास्तविक वस्तु है, वह सार रूप में एक अवस्था या दशा एवं संबंध और इसलिए वह अनिवार्य रूप से एक अमूर्त रूप है। इसी विशेषता का स्पष्टीकरण करते हुए रोटर ने आगे लिखा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है, अपितु जीवन रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है, अपितु संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। समाज में सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं के आधार पर अगर समानता होती है तो लोगों में विभिन्न व्यक्तिगत आधारों पर आपस में व्यक्तिगत दृष्टि से विभिन्नता या असमानता का होना भी आवश्यक है। सभी सामाजिक प्राणी हैं, इस रूप में तो समानता है, परंतु प्रकृति ने जैविकीय अथवा अन्य दृष्टिकोणों से सब में विभिन्नता पैदा कर दी है। इसीलिए सभी के व्यक्तित्व अलग अलग होने के कारण व्यवहार में भी विभिन्नता पाई जाती है। मैकाइवर ने इस असमानता को श्रम विभाजन के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। यह सभ्यता के लिए आवश्यक है। समाज में विभिन्नता महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु समानता के अधीन होती है, तभी तो समाज की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है। सहयोग में समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। यहाँ समानता का प्रश्न होता है जहाँ सहयोग की भावना और जहाँ असमानता या विरोध होता है।
वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों ही समाज के विकास में महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार क्योंकि हम में से कोई अपने में पूर्ण नहीं है, अतः एक दूसरे पर हमेशा निर्भर रहना ही पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों की सहायता के बिना रहना असंभव है। इसीलिए तो मनुष्य प्रारंभ से ही सामाजिक जीवन व्यतीत करता आया है। यही कारण है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि अकेला रहकर जिंदा रहने का प्रश्न तो दूर रहा, मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती।